हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला वाक्य है मैं जा रहा होऊंगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम पढ़ रहे होगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। जैसे कि देखो, पहला वाक्य में लिखा गया है रहा होऊंगा, दूसरे वाक्य में है रहे होगे। तो इसी प्रकार के कुछ शब्द जैसे कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी भी वाक्य में किया जाए तो हम उन सारे वाक्यों को कहेंगे कि वे वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। अब सवाल ये आता है कि हम इन सारे वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी कोई भी वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आ जाए तो सबसे पहले हमें उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट को लिखना होगा, फिर हम विल बी लिखेंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ये है फॉर्मूला। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है मैं जा रहा होऊंगा। तो मैं के लिए हम यहां पर आई लिखेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो हमने यहां पर आई लिखा, फिर आई के साथ में हमें विल बी लिखना होगा। तो हमने यहां पर विल बी लिखा, ठीक है, आई विल बी। फिर हमें क्या करना होगा ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, जा, जा यानी कि जाना, और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो गो के साथ में हमने यहां पर आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया आई विल बी गोइंग। ये हो गया मैं जा रहा होऊंगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर दिया नहीं गया है। अगर लिखा गया होता मैं स्कूल जा रहा होऊंगा तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाता और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिख देते, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है तुम पढ़ रहे होगे। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब यू होता है, जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ना, विल बी लिखेंगे। यही तो हमारा फॉर्मूला है ना। तो यू के साथ में हमने यहाँ पर विल बी लिखा। फिर वर्ब क्या है, देखो वर्ब है पढ़ना, पढ़ रहे होगे लिखा गया है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा। सिर्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा, हमें आईएनजी भी लगाना है। तो यहाँ पर हमने स्टडीइंग लिख दिया। यू विल बी स्टडीइंग हो गया तुम पढ़ रहे होगे का अंग्रेजी में अनुवाद। यहां पर भी अगर लिखा गया होता कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे तो अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, और लास्ट में हम अंग्रेजी के अंग्रेजी मतलब यानी कि इंग्लिश को लिख देते, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है हम सो रहे होंगे। तो हम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी, ठीक है, और वी के साथ में फटाफट से हम विल बी लिखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वी और आई के साथ में हम विल कैसे लगाने लग गए। यहाँ पर तो सेल लगता है, लेकिन आजकल के मॉडर्न अंग्रेजी में आई और वी दोनों के साथ में विल शब्द का प्रयोग होने लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर विल भी लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है सो रहे होंगे, यानी कि सोना वर्ब है, और सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा ना, स्लीप, साथ में आईएनजी लगाना नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया वी विल बी स्लीपिंग, मतलब हम सो रहे होंगे। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है वे खा रहे होंगे। वे या फिर वे लोग, इनका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, ये होता है दे। तो हमने यहाँ पर दे लिखा, ठीक है। इसके साथ में भी हमें वही करना है, फटाफट से विल भी लगा देना है। काफी आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हमने यहाँ पर फटाफट से विल भी लगा दिया। फिर हमें देखना है वर्ब क्या है। वर्ब खा रहे होंगे, यानी कि खाना वर्ब है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, वो होता है ईट। साथ साथ में आईएनजी लगाना नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया।
तो ये हो गया दे विल बी ईटिंग, मतलब वे खा रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगले वाक्य को देखना जो कि आपके लिए होमवर्क है। देखो अगले वाक्य में लिखा गया है वह आ रही होगी। अब होगी लिखा गया है यानी कि स्त्री है, तो वह के जगह में लिख जाएगा फटाफट से सी और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।